कॉन्क्लेव 2025 त्रिवेणी से त्रिवेणी का ये अद्भुत संगम महाकुंभ के पूर्णता की ओर, इस पूरे महाकुंभ को अब हम आज की तारीख में, आज की भाषा में कहें तो हम सब एक समीक्षात्मक तरीके से एक पूरे परिदृश्य को, इन पूरे 40-45 दिनों के अनुभव को और साल भर चली तैयारियों को एक तरह से आंकने का कार्य करते हैं। हालांकि जो आनंद है वो अद्भुत है, अलौकिक है, उसे किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता, उन्हें किसी शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता, लेकिन इसकी शिक्षाओं को और इस आनंद को हम कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ा सकते हैं, वो इस मंच से मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त किया जा सकता है। हमारे साथ ये हमारा सौभाग्य के मंच के ऊपर बाल योगेश्वर, बाल योगी श्री राम बालक दास जी महाराज आसीन हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। संत श्री श्री 1008 त्रिकालदर्शी गुरुशरण जी महाराज, पंडोकर सरकार के नाम से आप विख्यात हैं, दतिया से पधारे हैं, मैं आपको भी सादर प्रणाम करता हूं। हमारे साथ में महामंडलेश्वर मनमोहन दास जी, राधे राधे बाबा जी हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं। और देवी भूमिका जी कथावाचक पधारी हमारे बीच में, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं। महाकुंभ की महिमा जितनी कही जाए कम है, लेकिन मैं उस एक तथ्य से शुरू करूँगा जिस तथ्य से शुरुआत हुई थी। 144 वर्षों की तपस्या और इंतज़ार का ये फल है। मैं आप ही से ये पूछना चाहूँगा बाल योगी जी, जिस तरीके से इन 144 वर्षों पर फोकस किया गया, कुछ ने इस पर बाद में प्रश्न उठाया, आपका क्या मत है? सबसे पहले तो IBC 24 का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप प्रयाग महाकुंभ से लेकर छत्तीसगढ़ के राजिम कुंभ कल्प तक पहुंचे हैं और माँ महानदी, पैरी और सरस्वती के इस पावन तट पर हम प्रयाग की चर्चा कर रहे हैं। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा का दर्शन मात्र ही संपूर्ण पापों को दूर कर देता है। तो मैं समझता हूँ कि विवाद भी वहीं पे ख़त्म हो जाने चाहिए। जब गंगा शब्द आ गया तो सब कुछ पावन हो जाना चाहिए, मन की कलुषता और मानसिक विकार खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन जो 144 वर्षों के बाद ये संयोग, और उतना ही अद्भुत ये रहा है अमृत कुंभ, उतना ही अद्भुत, क्योंकि इतना जन सैलाब और हिंदुत्व का जो एक ऐसा सैलाब वहाँ पे पहुँचा है और अभी भी उतना ही स्थिति वहाँ पर है। तो मैं समझता हूँ देख कर के भी मानसिकता बदल जानी चाहिए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि फूल ही फरही न बेत, जदपि सुधा बरसहि जलद, और मूगक हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। पंडोकर महाराज, हम कुंभ के बारे में, महाकुंभ के बारे में और अब कल्प कुंभ के बारे में भी, क्योंकि हम इसी धरा पर बैठे हुए हैं, ये हम पुण्यों का एक उदय क्षेत्र हम जिसे मानते हैं, बहुत सी कथाएं हमने सुन रखी थी। आज के दौर में जब सारे लोग और युवा पीढ़ी लाभ हानि के दृष्टि से, या क्या हमें इसका सीधा लाभ है, किन तर्कों से हम इसे जोड़ सकते हैं, ऐसे देखती है, तब आप उन्हें क्या संदेश देंगे? क्योंकि आप, महाराज जी ने बहुत सही कहा कि आप निचोड़ देखें, प्लस देखें, पॉजिटिव देखें, तो उनके लिए पॉजिटिव क्या रहा? सबसे पहले सभी दर्शकों को, IBC 24 के सभी दर्शक भाइयों को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से, राजिम कुंभ महानदी चतुर्पुला संगम घाट से मैं आप सबको साधुवाद देता हूं। देखिए, विचार अनेक प्रकार के अलग अलग तरीके से उठते रहते हैं। हमारे महाराज श्री जी ने अभी जो बोला है, बहुत ही सुंदर बात कही है। महानदी पुराणों में, शास्त्रों में राजिम कुंभ के विषय में जो चर्चा है, ये एक लंबे समय से आप राजिम में देखते आ रहे हैं। पुराणों में, महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है, ये महानदियों का, जिसमें आप हर प्रकार से पिंडदान, अस्थि विसर्जन आदि करने का विधान है। तो प्रयागराज में भी वही है। अब मानना ना मानना ये उनके लिए है जो नास्तिक है और कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं। ऐसे लोग इसी प्रकार की चर्चा करते हैं। यहाँ का जो लाभ है, जैसे प्रयागराज का जो लाभ मिलता है, जो पुण्य मिलता है, जो फल मिलता है, वो यहाँ पर राजिम कुंभ में त्रिवेणी संगम पर आप स्नान करते हैं तो वो ही पुण्य जो प्रयागराज में मिलता है वो यहाँ मिलता है। हमने ऐसा पुराणों में पढ़ा है, हमारे पास भी इसके कई लेख हैं जो हम पूर्व में बता चुके हैं।
तो मैं इस पे ज़्यादा ये ना कह करके मैं ये कहता हूँ कि इसको बढ़ाएं, आगे क्षेत्र के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, यहाँ के प्रशासन के लोग, शासन के लोग, जनप्रतिनिधि, क्षेत्रवासी इसकी महत्ता को समझें। यहाँ पर साधु संतों से, आचार्यों से यहाँ की कथाएं, यहाँ कथाओं पर जोर दें कि यहाँ की कथा क्या है, किस अध्याय में, किस पुराण में मिलती है, उसका निचोड़ क्या है, तो लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन महाराज जी, आपने ज़रूर ये बात देखी होगी, परिलक्षित हो रही है कि जब से महाकुंभ प्रयागराज और इसके तैयारियों का ही दौर शुरू हुआ था और अब की बार जिस तरह ये प्रारंभ हुआ और जिस तरह ये समापन की तरफ है, इसने एक वातावरण तैयार कर दिया। हर एक ऐसे आयोजन के प्रति देखने का दृष्टिकोण बदला, आपको लगता है? देखिए, 21वीं सदी में युवा यदि इतना प्रेरणा, और आप देखिए प्रयागराज में 57 करोड़ लोग वहाँ पहुँचे। ये 21वीं सदी में एक सनातन धर्म का जो परचम है, जो सनातन धर्म की व्यवस्था है, सनातन धर्म ने अपना रूप को हल्का सा बढ़ाया, उसमें लोग हिल गए, लोगों के अक्के बक्के हो गए कि इतने लोग आए कहाँ से, ये सब व्यवस्था चल कैसे रही है। चाहे वो 144 वर्ष का योग माने, चाहे वो योग परिवर्तन माने, हम तो ये कहेंगे इस समय सतयुग और त्रेता का दर्शन हो रहा है और लोग सनातनी जो हैं, हिंदू जो हैं, ईश्वरवादी जो हैं, जो धर्म को पहचानते हैं, जानते हैं, वो जागृत हो गए हैं। जो अभी महाराज जी कह रहे थे, इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। 2014 के बाद जो देश में बन रही सरकारें हैं, केवल उनके मुखिया के मुख ही नहीं बदले हैं, चेहरे ही नहीं बदले हैं, बल्कि काम करने का तरीका, विषय, विकास का विजन और पर्यटन का भी विजन, मैं कहूँगा पूरी तरह से उलट गया, पलट गया। ये अच्छी बात है। अभी हमारे पांडोकर सरकार और बालकदास जी महाराज आपको बता रहे थे कि जो कुंभ की दृष्टि में जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रादुर्भाव, जो लोग यहाँ पर अनेक परंपराओं के लोग जो कर रहे थे, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। क्योंकि जिस प्रकार समुद्र एक थोड़ी सी अलोल भरता है तो आसपास के बहुत से जंतु इधर उधर भग जाते हैं, और कुंभ महापर्व के माध्यम से, चाहे से हमारे छत्तीसगढ़ का ये राजीव कुंभ कल्पवृक्ष हो, इसमें या छत्तीसगढ़ में भी इस कुंभ के साथ साथ आर्थिक व्यवसाय भी यहाँ पर बहुत बढ़ेगा और संत महापुरुष यहाँ पर आ रहे हैं, तो धार्मिक अग्रणीयता भी यहाँ पर बढ़ रही है। और कुंभ के माध्यम से देखिए भगवान राम की और भगवान राजीव लोचन की भूमि है। और मैं यहाँ से यही कहना आपको चाहूँगा कि चेहरा तो कोई भी हो सकता है, लेकिन भारत की दृष्टि में राम का चेहरा ही सर्वोपरि है। चाहे से 2014 से जो सरकार चल रही है, आज वो एक तरह से मोदी या योगी की सरकार नहीं है, भगवान राम की और संतों की सरकार है। और उसी सरकार के माध्यम से आप चाहे से प्रयाग का कुंभ देखें, चाहे से यहाँ का कुंभ देखें, ये जो हमारे भारत के विश्व गुरु जो पहले था, जिसकी परिकल्पना पर जहाँ पर हमारे मलच्छों ने जो कुछ कारणवश यहाँ पर घटनाएं उत्पन्न की थी, तो एक सनातन ने थोड़ी सी अंगड़ाई अभी हमारे कुंभ के माध्यम से और संतों के आशीर्वाद से दिखाई है, तो उसको देखकर लोगों को लगने लगा कि अरे सनातन तो बहुत बड़ा है। तो ये जो हमारा सनातन है, ये भारत जो विश्व गुरु है, ये उसका साकार रूप होने का बहुत बड़ा साकार रूप का समय है कुंभ महापर्व। देवी भूमिका जी हैं आप कथावाचक, आपके दृष्टिकोण में ये महाकुंभ क्या असर छोड़ रहा है? क्योंकि अब ये चंद दिनों में पूर्णता की ओर है, क्या समग्र प्रभाव युवाओं पर आप इसका देखती हैं? माइक आपके पास। सबसे पहले तो मैं IBC 24 का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि आप हम जैसे संतों को यहाँ पे अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये महाकुंभ जो है वो आस्था का केंद्र है और युवा जुड़ तो रहे हैं, चाहे वो जैसे भी हो, चाहे वो अपने फैशन को लेकर के जुड़ रहे हो, क्योंकि आप आजकल देख ही रहे होंगे फैशन के लिए ही सही, लेकिन लोग मंदिर जा रहे हैं, युवा मंदिर जा रहे हैं, फैशन के लिए ही सही गले में कंठी पहन रहे हैं, फैशन के लिए ही सही लेकिन माथे पर तिलक लगा रहे हैं, फैशन के लिए ही सही कम से कम हमारे भगवान के करीब आ रहे हैं। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये फैशन दब जाएगा और जैसा पहले था वैसा एक बार फिर से लेकिन ये आपको माहौल आपको लगता है आएगा। कि ये फैशन, देखिए फैशन के लिए एक बड़ी बात कही जाती है जी। कि फैशन के दौर में कोई गारंटी नहीं है, फैशन चंद मिनटों में बदल सकता है, लौट कर आता है बार बार,
लेकिन बदलता रहता है। पर ये फैशन सनातन का पैशन बने, क्या इस तरफ युवाओं को बढ़ाने के लिए कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल, हम जैसे कथावाचक आ रहे हैं, युवा कथावाचक, जिनको देख करके कहीं ना कहीं जो हमसे कम उम्र के बच्चे हैं वो मोटिवेट हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं जैसे हर क्षेत्र में आप देखेंगे अधिक संख्या में लोग जाते हैं, वैसे ही मैं देख पा रही हूँ कि कथा के क्षेत्र में भी सारे युवाओं का रुझान हो रहा है और वो भी अध्यात्म क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। पंडोकर महाराज, मैं आपसे भी पूछूंगा कि आज के दौर में, जैसे आपने मीडिया की भूमिका का ही जिक्र किया, तो मीडिया पहले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ करता था, अब हर व्यक्ति चलता फिरता एक मीडिया है। तो वे लोग जो ऐसा जाने अनजाने सहभागिता करते हैं हाथों में मोबाइल लिए, उनको कैसे सुधारें? देखिए, प्रमाणिक समाचार को ही मान्यता मिलनी चाहिए और इस पे ही विश्वास सबको करना चाहिए। आजकल तो रील्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ भी हो रहा है, कुछ भी समाचार जारी कर दिया जाता है, पता पड़ता है कि उसको रिव्यू भी कर दिया जाता है जब उस पर दबाव गिरता है। इसलिए हमारे यहाँ जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये नारद की परंपरा से है, और चौथा स्तंभ है हमारा सोशल साइट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें IBC चैनल्स 24 है और भी बहुत सारे चैनल्स हैं। लेकिन प्रमाणिक चैनल्स को ही देखना चाहिए, समझना चाहिए, और उस विद्वता को भी कि उसका एंकरिंग कौन कर रहा है, उसका संपादक कौन है, उसका क्या उसके पीछे का सहार है और उसको कहाँ से प्रमाणिकता प्राप्त हो रही है। तो मेरा तो यही मानना है कि सोशल साइट एक ठीक है, घर घर आज के हाथ में मोबाइल है, अपने अपने बात रखने का एक मौका मिलता है, लेकिन उसको दुरुपयोग ना करें, कुछ भी ऐसा ना डाले जिसमें वो किसी की भी बेटी हो, किसी की बहन हो। जैसे मैं देखता आ रहा हूँ, अभी किसी संत के विषय में कहा कि आज इनकी शादी इनके साथ हो रही है, आज इसकी शादी इसके साथ हो रही है, यह सब मान के चलिए। ऐसे वो किसी भी बहन के लिए बोल सकते हैं, किसी भी बेटी के लिए बोल सकते हैं, और वो अपने पे भी रखें कि हो सकता है कि कोई आपकी ही बहन के लिए बोले। तो ये सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, इस पर शासन को, प्रशासन को और केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए। एक अंतिम मैसेज मैं आप दोनों से भी ज़रूर लेना चाहूँगा। आज की तारीख में ऐसा कहते हैं कि हर दौर में पॉलिटिक्स को गठजोड़ किसी के साथ किया जाता है। कभी राजनीतिज्ञों का गठजोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों से जोड़ा जाता था, अब आजकल उसे धर्म की ओट लिए बताया जाता है। ठीक मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अभी आपने महाराज जी से पूछा था कि स्वच्छता के ऊपर और उसके ऊपर सवाल उठाए गए कुंभ के ऊपर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो देखने वाले लोग होते हैं उसमें कुछ लोग भगवान के यहाँ से आज अनादिकाल से इसीलिए घूमते हैं कि वो कमी ढूंढते हैं। आप इस कुंभ में देखिए कि जहाँ पर 14 पुल बनते थे, अब की बार 30 पुल इस कुंभ के अंदर बनाए गए। प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे से जल की व्यवस्था हो, चाहे से अनेक व्यवस्थाएं, खाद्य सामग्री की व्यवस्था हो, और आप तो मीडिया के माध्यम से देखते हुए आए हैं। पहले कुंभों में इतनी व्यवस्था आने वाली जनता के लिए रैन बसेराओं के माध्यम से, माँ अहिल्याबाई के नाम से, अनेक हमारे महापुरुषों के नाम से कैंप लगाए गए, जिनके अंदर भी भक्तों की व्यवस्थाएं की गई और बहुत सी व्यवस्थाएं अच्छी हुई। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल हमारे धर्म में कमी ढूंढते हैं। महाराज जी, एक अंतिम कमेंट, क्या राजनीति सही दिशा में जाती दिख रही है आपको? एक फाइनल कमेंट, बड़ा छोटा सा उत्तर इस पर। देखिए, राजनीति की कोई दिशा कभी होती नहीं है। राजनीति को बदलती दिशा तो देने रही, वाला, अभी जो है राजनीति को दिशा देने वाला उसका निर्णायक होता है। विश्व के अंदर जब जब राजनीति ने राम राज्य का रूप धारण किया तो उनके पीछे विश्वामित्र रहे हैं। कभी कभी हिंदू पद पातशाही की स्थापना शिवा ने की तो समर्थ गुरु रामदास रहे हैं, और जब जब नाम लिया जाएगा चंद्रगुप्त के राज्य का तो चाणक्य को याद किया जाएगा। इसी तरह भारत में पुनः, जैसे स्वामी जी ने कहा, सनातन बोर्ड और संतों की भूमिका ही तय करेगी कि आने वाले समय भारत विश्व गुरु होगा। बाकी राजनीति दिशाहीन होते रहती है, उसको दिशा में लाते जाना पड़ेगा, ये हम लोग चाहते हैं। आपने संकेतों में सब कुछ कह दिया। मैं आपसे भी चाहूँगा कि आप भी बहन बताएं, इस महाकुंभ को लेकर एक कॉन्क्लेव का अंतिम अगर कोई मैसेज आप यूथ को और परिवारों को इस मंच पर देना चाहें। इतना ही कहना चाहूँगी कि महाकुंभ जो है वो हमारे युवा साथियों को, बच्चों को ये सीखने का एक जगह है कि कैसे हमारा गंगा स्नान होता है, हमारा शाही स्नान होता है।
तो ज़रूर अपने बच्चों को यहाँ लेकर आएँ। और छत्तीसगढ़ शासन, जिला प्रशासन, पर्यटन संस्कृति विभाग ने बहुत सुंदर व्यवस्था राजिम कुंभ कल्प 2025 में की है। तो आप सभी आइए और इसका और आनंद प्रयागराज लीजिए। महाकुंभ को लेकर जी, प्रयागराज का भी बहुत सुंदर व्यवस्था है। और देखिए, हर चीज़ों में दो पॉइंट होती है, अच्छा और बुरा। तो जैसे कि सारे संतों ने यहाँ पे कहा कि कमी को ना देखते हुए हमेशा अच्छाई को देखनी चाहिए। और यही है कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिव होगा। तो अच्छी चीज़ों को देखें। कि आप हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को निकालें। और इस महाकुंभ जिसका प्रादुर्भाव ही हुआ है एक अमृत की उत्पत्ति के साथ में, तो वो अमृत अगर इस काल से कुछ निकलता है तो यही है कि आप सनातन को, उसके गुणों को, उसकी शक्ति को और विश्व गुरु बनने के लिए जो प्रेरणा आपको यहाँ इस पावन गंगा के स्नान से, त्रिवेणी के स्नान से, इस राजिम के स्नान से आपको मिलती है, उस शुद्धि को और उस शांति को जीवन भर बनाए रखने के लिए जो आपने महसूस किया है, जो आपने सत्संग का लाभ लिया है, उसको अपने जीवन में उतारिएगा। मैं आप सबको, हम सारे दर्शकों की तरफ से पुनः धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और आपको नमस्कार करता हूं कि आपने संगम महाकुंभ कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया, हमें समय दिया। आप सबको प्रणाम।